ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 8/11/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम यहाँ राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। किस लिए? मनुष्य से देवता बनने। कह रहे हैं राजाई के लिए। राजयोग है राजाई के लिए। पहले पहले राजा बनते अपने कर्मेंद्रियों का, इंद्रिय जितेंद्रिय, और फिर भविष्य में भी राज्य भाग्य पाते। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पढ़ाई में तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि की बड़ी कड़ी चोट लग जाती है, और चोट लगने के कारण फिर बाप से सच्चे नहीं रहते।
चोट लगने का कारण भी यही है कि बाप से सच्चे नहीं रहते। सच्चे बच्चे ही सदा सेफ रहते हैं। तो इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि माया के साथ क्या है? बॉक्सिंग। और बाबा के साथ कैसे रहो? सच्चे। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर के बेहद के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने समझ न सके कि रूहानी बाप, रूहानी बच्चे ये क्या है, ये समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम सब है आपस में ब्रदर्स, आत्मा आत्मा भाई भाई, और वो एक है हमारा बाप। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा, यहां बैठे भी समझते होंगे कि सभी आत्माओं का बाप, रूहानी बाप एक है। सभी आत्माएं उनको याद करती है, वो एक है। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र एक को याद करते हैं, याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा तो सब में है। अब बाप कहते कि तुम देह के सब धर्म को भूलो, देह को भी भूलो और अपने को आत्मा निश्चय करो। अभी तुम आत्मा यहां पार्ट बजा रही हो शरीर के द्वारा, कैसा पार्ट बजाती वो भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। तुम कौन हो? राजयोगी। किस लिए पढ़ाई पढ़ते हो? राजाई पद प्राप्त करने के लिए। तुम स्टूडेंट भी हो। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये समझते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग रखना पड़ता है ना, तो स्टूडेंट भी सब योगी ही होते हैं। टीचर के साथ उनका योग होता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है कि इस पढ़ाई से हम फलाना फलाना बनेंगे। तो ये भी एक पढ़ाई है। इसको कहा जाता है कौन सी पढ़ाई? राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। पढ़ाने वाले कौन? भगवान, एक परमात्मा, वो पढ़ाते हैं। क्योंकि ये राजयोग है ना, राजा ही प्राप्त करने के लिए तुम बाप से योग लगाते हो। समझा? सुना? और कोई मनुष्य ये राजयोग सिखला न सके। तुमको यहां कोई मनुष्य नहीं सिखलाते। परमात्मा
तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। ये याद न रहने से फिर वो जौहर भरता नहीं, इसलिए बहुतों की बुद्धि में ही नहीं बैठता। तो बाप हमेशा कहते योग युक्त हो, याद की यात्रा में रह करके समझाओ, तो तीर लगेगा। ऐसे समझाओ कि हम भाई भाई हैं, भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा, हम सब का वो एक बाप है, वही हमारा टीचर है, वही हमारा गुरु है। ऐसे समझाओ। तुमको शरीर को देखना ही नहीं है, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, ये भी आत्मा। हर एक के भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, वो आत्मा। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु मेहनत बहुत है। कौन सी? आत्माभिमानी बनने की ही मेहनत है। आत्माभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत आएंगी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते वे आत्मा आत्मा को देखते हैं, वैसे तुम समझाते ही नहीं हो तो ताकत आएंगी नहीं। कोई कोई ऐसे हैं बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है ना। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते, अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते तो दूसरे क्लास के टीचर को झट मालूम पड़ता है कि ये अच्छा है, ये बच्चा तीखा पुरुषार्थी है, मालूम पड़ता है टीचर को कि इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब तो ये पिछली क्लास में उच्च नंबर में आया है। तो टीचर तो जरूर समझते हैं कौन स्टूडेंट कैसा है। अब वो है लौकिक पढ़ाई, यहां वो बात ही नहीं है। यह है पारलौकिक पढ़ाई। यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आया है तब अच्छा पढ़ता है, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते तो टीचर समझेंगे कि इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहां तो ये है ही नई पढ़ाई, पढ़ाने वाला एक ही टीचर जो पहले कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। नई पढ़ाई, नया पढ़ाने वाला, सब नया है, नयों को ही पढ़ाते हैं। और उसमें जो अच्छी रीति पढ़ते, इसमें जो अच्छी रीति पढ़ते तो कहेंगे अच्छा पुरुषार्थी है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। और कोई पढ़ाने वाला है नहीं। जितना जितना अटेंशन देते जाएंगे उतना उच्च नंबर में जाते जाएंगे।
कोई तो बहुत मीठे है, आज्ञाकारी है, देखने से ही पता पड़ता है कि ये आज्ञाकारी है। ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इसमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बातचीत से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, पढ़ाने वालों से भी पूछते, पढ़ने वालों से भी पूछते कि बताओ ये कैसे पढ़ाता है, ये पढ़ाने वाले में कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते तो कोई शुरू बुद्धि नहीं भी होते, कोई ऐसे भी है माया का वार बहुत होता है कि बाप तो जानते हैं कि माया इन्हों को बहुत धोखा देती है। किसको? पढ़ाने वाले को भी। भल इसने 10 वर्ष पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है जो कोई को भी धोखा देती है, देहंकार मिलाती है। देहंकार आया और ये फंसा। बाप समझाते जो भी पहलवान है माया उन पर ही पहले चोट लगाती है, क्योंकि माया भी बलवान से बलवान होकर के लड़ती है। पहली क्लास का पेपर पहली क्लास जैसा, और अगली ऊंची क्लास में होगा तो उसका पेपर भी उतना हार्ड। अब तुम समझते होंगे कि बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं ये तो नंबर 1 है, अब फिर नंबरवार बहुत है। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते भी है, होते तो नंबरवार बहुत है। जैसे ये दिल्ली में ये गीता बच्ची बहुत होशियार है, देखा है ना? देखा है वहां? है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते कि ये गीता तो ये सच्ची गीता है। मनुष्य ये गीता पढ़ते हैं परंतु ये समझते नहीं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था, एक धर्म था, कल की ही बात है। बाप कहते हैं कि कल की बात है कि तुमको कितना साहूकार बनाया था और तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, और अब देखो तुम क्या बन गए हो। तुम फील भी करते हो। उन गीता सुनाने वाले से कोई ऐसी फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचे ऊंच श्रीमद् भगवत गीता गाई जाती, वो तो गीता किताब बैठ पढ़ते सुनाते। बाप तो कोई गीता की किताब आदि नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। ये तो डायरेक्ट गीता सुनाते। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वो तो और ही नीचे गिरते रहते और परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेते, और सर्वव्यापी के ज्ञान से देखो क्या से क्या बन गए। तुम जाते हो, जानते हो, फिर भी कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते तुमको सिखाकर विषय सागर से पार कर देते। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना क्या है, तो
भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते ये पढ़ने से कोई मुझसे मिल नहीं सकता। वो समझते हैं कि कोई भी तरफ से जाओ, आखिरी मिलना तो सबको भगवान को ही है। चाहे तुम उधर से जाओ, हम इधर से आते। रास्ते अलग अलग है पर मंजिल सबकी एक है। पहुंचना सबको एक ही जगह है। फिर कवि कहते भगवान कृष्ण किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। तो जब बाप को आकर पढ़ाना ही है तो फिर तुम क्या पढ़ते हो? ये शास्त्र बाप समझाते। वो गीता में आटे में नमक मिसल कोई कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। और सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ऐसे नहीं कहेंगे कि अनादि से चले आए, शुरू से चले आए, नहीं। अनादि का अर्थ ही नहीं समझते। अनादि मना कल्प कल्प। बाप समझाते कि ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी तुमको सिखलाता हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं और फिर मैं गुम हो जाता हूं। और तुम फिर क्या कहेंगे? हमारा राज्य ये अनादि था। अब राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले अपने आप को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि देवी देवता है तो पवित्र है। अपने आप को देवी देवता कह नहीं सकते। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते, ऐसे तुम भी आते हो। तुम भी ऐसे उतरते हो। फिर रजो में आते तो फिर अपवित्र होते, द्वापर से फिर अपवित्रता के कारण अपने आप को देवता के बदले हिंदू कहलाते। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में हिंदू नहीं परंतु देवी देवता थे। और देवताएं सदैव पावन होते हैं। फिर वही जन्म लेते लेते अपवित्र बने, अपने आप को देवी देवता नहीं कहला सकते। अभी मनुष्य पतित बन गए तो फिर नाम भी हिंदू रख दिया। तुम पूछो हिंदू धर्म कब था, किसने रचा, तो कोई बता ही नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। और जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं, जो पास्ट हुआ है फिर रिपीट होगा जरूर। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हो और जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं यहां से, माना बाप का बनते तो माया के साथ युद्ध चलती, और युद्ध में हार जाते तो फिर ट्रेटर बन जाते। रावण के थे, फिर राम के बने, फिर रावण, राम के बच्चे, राम के बच्चों पर ये रावण जीत पहन अपनी तरफ ले जाती है। माना कोई बीमार हो पड़ते, इसको ही कहेंगे
माया की बीमारी लग गई। अब क्या हुआ? न वहां के रहे न यहां के रहे, न खुशी है न रंज है, बीच में पड़े रहते। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। कल क्या कहा बाबा ने? न शूद्र न पूरे ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण तो कोई शूद्र कर्म कर नहीं सकता, बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते, बीच में लटक जाते। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम यहां पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा? कौन सा? उत्तम पुरुष बनने का। पुरुषोत्तम संगम युगी माना पुरुषों में उत्तम बनने का। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते, कौन कौन बनेगा, परंतु समझा जाता है कि बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो, कोई को ऐसे नहीं बोलो। कहते तो सब है कि हम नरसिंह नारायण बनेंगे, शुभ बोलो, ठीक अच्छा है, परंतु बाबा समझते कि इसको बुद्धि नहीं है। कथा ही है नर से नारायण बनने की। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, ये तो बाप ही पूछते हैं। क्या पूछते? कि क्या तुम समझते हो कि हम नरसिंह नारायण बनेंगे, नारी सुलक्ष्मी बनेंगे? बाबा पूछते हैं, क्या कहेंगे? क्या तुम समझते हो कि हम नरसिंह नारायण नारी सुलक्ष्मी बनेंगे? क्या समझते? इतनी हिम्मत है? क्योंकि तुम्हें फिर पावन बनना पड़ेगा। अब बताओ, हिम्मत है? है? कोई आते हैं तो पूछा जाता है कि तुमने इस जन्म में क्या क्या पाप किए? जन्म जन्मांतर के पाप तो याद नहीं आते, और वो तो है ही, परंतु इस जन्म के पाप वो क्या किए? कम से कम बाबा को बता दो, हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर में खाता रहेगा। अब सच सच बतलाते तो हल्के हो जाते, परंतु कई बच्चे ऐसे हैं सच सच बतलाते ही नहीं, माया उनको जोर से घुसा मार देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है माया के साथ। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, यहां पर क्या? आत्मा को चोट लगती, यहां पर दिल पे चोट लगती। कह रहे यहां पर चोट लगती बुद्धि पर, बुद्धि निर्णय शक्ति, बुद्धि विजन तैयार करती। यहां पर बुद्धि को बहुत चोट लगती है, उस बॉक्सिंग में शरीर को चोट लगती है। बाबा भी जानते हैं, ये ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं। कह समझते हैं कि मैं ही सबसे पावन था और अभी मैं ही सबसे पतित हूं, समझते हैं। अब फिर मैं पावन बनता हूं,
अब ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं ही परमात्मा, मैं ही महात्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि मैं महात्मा हूं। बाप भी खातरी देते हैं कि ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूं, बहुत जन्मों के अंत में, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इसने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये भी फिर से पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या क्या तो इनको भी बहुत खबरदार रहना पड़ता है। बाप तो जानते हैं ना कि ये बच्चा तो बहुत नजदीक का है, ये तो बाप से कभी जुदा हो ही नहीं सकता। इनका तो ख्याल भी नहीं आता है कि मैं छोड़ करके जाऊं। एकदम हमारे बाजू में आकर के बैठता है। शिव बाबा इनके बाजू में आकर के बैठते हैं। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। हाँ, बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आओ आज हमको स्नान कराओ, भोजन खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूं। बहुत प्रकार से बाबा को ब्रह्मा बाबा याद करते हैं, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ऐसे बहुत प्रकार से याद करते हैं। तुम बच्चों को समझाता हूं कि तुम भी ऐसे ऐसे याद करो कि बाबा आप तो बहुत मीठे हो, बाबा आप तो हमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और कोई की भी बुद्धि में हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ तो करते हैं ना, परंतु अपनी चलन को भी देखना है। कोई भूल हो जाए तो क्या झट लिखना चाहिए, बाबा बाबा को पत्र लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। अच्छा, कोई लिखती भी है, बाबा हमसे ये भूल हुई, बाबा हमको माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती, इसलिए बाबा को बताते रहना, बाबा ये भूल हुई, उनको माफ करना, हम आगे से नहीं करेंगे। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते। बहुत है जो हारते हैं। ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते हैं राम ने बंतर की सेना ली, तो ये सब क्या है? ये बच्चों का एक खेल है बना हुआ। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, तो बाप भी कहते ये तो उन्हों की जैसे पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते, पालना भी करते, विनाश भी करते। अब बताओ, ईश्वर कोई का विनाश करते हैं क्या? ये तो कितनी अज्ञानता है। और इसलिए कहा जाता है ये सब है गुड़ियों की पूजा, वंडर है। मनुष्यों की बुद्धि देखो क्या से क्या हो जाती है, कितना खर्च करते हैं। बाप तो उलाना देते,
क्या कि हम तुमको इतना बड़ा साहूकार बनाकर भेजा था, तुमने सब कहाँ गवाया? तुम्हारा क्या हाल हो गया? तुमने क्या किया? तुम भी जानते हो कि हम सो देवता थे, कितना अथाह धन था। फिर चक्र लगाते हैं, फिर अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहां बैठते हो तो बुद्धि में यही नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है, रहते भले शांति धाम में, और फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बंडर है ना, कोई से पढ़े नहीं, उनका कोई टीचर नहीं, परंतु नॉलेजफुल है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है। कहते हैं इस ज्ञान से हमारी तो आंखें खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया कि चक्र कैसे फिरता है। बच्चों को ही सुदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को भी पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि वहां उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो तुम फिर इस पढ़ाई से देवता बनते हो। अब बाप बैठ तुमको नई नई बातें समझाते हैं। यह है नई पढ़ाई, सब कुछ नया, और नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, और फिर लास्ट सो फिर फर्स्ट। यह है पढ़ाई। अभी तुम समझते हो कि बाबा हर कल्प आकर हमें पतित से पावन बनाते, और फिर ये नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, रोज एक क्लास, कम से कम एक क्लास सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। कम से कम मेन मुख्य द्वार से तो भी ये दुकानें हट जाए। और 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन भी बड़ी धूमधाम से करना है। अगर समझो अब हिम्मत तो लगाई 18 जनवरी को, पर ऐसा होता है कि कुछ कुछ बातें हमारे हाथ में भी नहीं रहती। अब 2 दिन उसको पानी देना है तो रुकना ही पड़ता। पर एम तो है 18 जनवरी को बन भी जाएगा, स्लैब गिर जाएगा,
लेकिन बाद में फिर खिड़कियां ये वो सब थोड़ा अच्छा दिखाने लायक हुआ तो उसका उद्घाटन करने अच्छा लगता। पर कम से कम 18 जनवरी तक इस पर ऊपर का स्लैब तो गिर ही जाए, ये तो गिर जाएगा। अच्छा, और फिर पीछे किचन है, इधर सामने कंपाउंड वॉल है, उधर ऊपर संजू बाबू का कमरा है। स्पेशल संकल्प तो बाबा ने दिया था। देखो बीज गिरा है, फल तो आना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संकल्प आया था और पूरा नहीं हुआ, आना है ही। और सामने फिर सरस्वती भवन बनेगा बड़ा सारा, और गांव गांव में हमको जाकर के सबको संदेश देना है, सर्विस करनी है, सबको बाबा से जोड़ना है। और एक ये भी है, बताते ये बाहर जो गाय रहती है ना, इसको इंजेक्शन दे के उसको, उस पे बहुत अत्याचार होते और उसमें भी हिंसा है, तो दूध अच्छा नहीं है बोलते आजकल का, ये हिंसा है उसमें। जैसा मांसाहार वैसा वो दूध भी वैसा ही हो गया आजकल। तो पर पुराने जमाने में कैसा रहता था, गाय की सेवा करते थे, गाय को माता का दर्जा दिया था। माता वो जो पालन पोषण करे, तो उसकी सेवा करके उसके बच्चे ने दूध पिए, बाद में अब जब बच्चा है तो घर वालों का भी हक रहता था उस पर। तो गाय तो सत्युग में भी है, गाय का महत्व। तो गाय को पालेंगे तो सत्युग की भी याद आएंगी। और दूसरा कि उस पर हम दूध पी सकेंगे, जो कुछ उस पर कोई अत्याचार नहीं किए। और वैसा देखा जाए तो कम दूध निकलता है ओरिजिनल अगर निकाले तो। अभी इतना दूध कहाँ से लाते गाय का, इतने सस्ते में बेचते, तो जरूर वो हिंसा करके लाया हुआ है, केमिकल युक्त है, वो इंजेक्शन दे के निकाला हुआ है हो सकता है। तो उससे अपन यहाँ अपनी गाय लाएंगे। वाराणसी में भी है, मधुबन में भी है, हाँ मथुरा में भी गाय है, दिल्ली में है, मधुबन में भी है, अपनी खुद की गाय है। हाँ? अच्छा, गाय ओम शांती मन आपल्याला वाटते असं ओम शांतीच म्हटलं। अच्छा, स्पष्ट ऐकू येते काय? तिथंच आपल्याला यावेळेस जागा मिळालेली आहे। 31 डिसेंबरला जायचं आहे ना, तर ते मानसरोवर आणि तिच्या समोरच आहेत ते गाईचा गोठा। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बहुत बहुत आज्ञाकारी और मीठा होकर के रहना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भूल नहीं करना। माया की बॉक्सिंग में सदा खबरदार रहना, बहुत बहुत खबरदार रहना। 2 नंबर है, अपने वचनों वाक्यों में, माना वाक्यों में ताकत भरने के लिए क्या क्या आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना। स्मृति रहे कि बाप का सिखलाया हुआ वो हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी
मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सुफरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सुफरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सुफरिश्ता, ये देवताओं से भी ऊंच हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यही नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण से फरिश्ता है। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहता है तो कभी मजे में रहेंगे तो कभी मूंझेंगे। स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे वो है समर्पित आत्मा। सेवा को भी बाप के आगे समर्पित कर दो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।